गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अनदर एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है आपका एंगल गेज। ओके, एंगल गेज लाइक स्लिप गेज आर ब्लॉक्स ऑफ हार्डन स्टील अप्रॉक्सीमेट 75 mm लॉन्ग एंड 16 mm वाइड। ओके, नाउ जो आपके एंगल गेजेस हैं वो लाइक किसकी तरह है, स्लिप गेज ब्लॉक्स की तरह, जो कि आपके हार्डन स्टील से बने रहते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 75 mm लॉन्ग एंड 60 mm वाइड होते हैं। लाइक इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी 75 mm उसकी लेंथ होगी और वाइड कितना होगा वो 16 mm। ओके, यानी वो इतना 75 mm लंबा होगा और 16 mm क्या होगा, वो चौड़ा होगा। दे डिफर फ्रॉम स्लिप गेज इन द सेंस दैट देयर रिंगिंग सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि आप लोगों को पता है जो आपके स्लिप गेज थे वो क्या करते थे, रिंगिंग सरफेस, यानी एक के ऊपर एक को हम क्या कर बिल्ड अप करने के लिए हमें सपोज हमारे को साइन बार्स के जो ब्लॉक्स थे, ठीक है, साइन बार के जो ब्लॉक्स थे उनको हम क्या करते हैं, रिंगिंग करते थे और वो एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस को हम उसके साथ अटैच करके बिल्डिंग बनाते थे। ओके, तो ये हम क्या करते हैं, रिंगिंग प्रोसेस, क्योंकि इनकी क्या जो सरफेस थी वो क्या थी, पार्लर थी। ठीक है, बट क्या होता है एंगल गेज में ऐसा नहीं होता, उनके क्या होते हैं, सरफेसेस पैरेलल नहीं होते, वो इस टाइप के कुछ होते हैं। ओके, इस टाइप के, ठीक। बट आर एट एन एंगल इनग्रेव्ड ऑन देम, वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे इनग्रेव्ड होते थे। ठीक है, एंगल गेज आर मोर एक्यूरेट देन द साइन बार। जो साइन बार लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइन बार के बारे में बताया था। ठीक है, साइन बार में क्या होता था हमारा, बिलो द 15 डिग्री, ठीक है, हम एंगल मेजरमेंट नहीं कर सकते थे, और मोर देन 45 हम उसमें एंगल मेजरमेंट नहीं कर सकते थे साइन बार में। ओके, साइन बार में क्या था कि हम बिलो द 15 डिग्री एंगल मेज़र नहीं कर सकते थे एंड मोर देन 45 डिग्री का हम एंगल मेज़र नहीं कर सकते, यानी उसमें क्या था, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी आपकी। ठीक है, आपका क्या था, साइन बार में ऐसा था। बट क्या है, एंगल गेज आर द मोर एक्यूरेट देन साइन बार। जो आपका एंगल गेज है वो आपका साइन बार से मोर एक्यूरेट है। दे आर इनेबल टू मेजर एनी एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, जो आपके एंगल गेज है, ठीक है, तो वो आपका 0 डिग्री से 360 डिग्री तक एंगल को एक्यूरेसी के साथ मेज़र कर सकता है विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.5 टू 0.5 सेकेंड। ओके, तो ये आप याद कर लीजिएगा कितना, 0.5 टू 0.25 सेकेंड। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन। ओके, एंगल गेज आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज। हमने क्या किया है, एंगल गेज को दो कैटेगरीज में क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 मास्टर एंगल गेज एंड 2 रूम एंगल गेज। ओके, तो मास्टर गेज एंगल में क्या होता है, दे ऑल्सो रेफर्ड एज लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, जो मास्टर एंगल गेज होते हैं वो लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स को रेफर करते हैं। दे मोस्ट एक्सपेंसिव एंड हैव एन एक्यूरेसी ऑफ ±1/4 सेकेंड। ठीक है, तो 1/4 हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0.25 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्या होता है, ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी एक्यूरेसी कितनी होती है, ±0.25 सेकेंड्स। ओके, नाउ टूल रूम एंगल गेज, दे आर लेस एक्यूरेट देन मास्टर एंगल गेज। ये क्या होता है, इससे थोड़ा कम एक्यूरेट होते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड हैव एन एक्यूरेसी ऑफ ±1 सेकेंड। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, मे बी शॉर्ट फॉर्म्स में, ट्रू फॉल्स में और फिलअप्स में आ सकते हैं। ओके, नाउ सेट्स ऑफ एंगल गेजेस। जैसे कि मैंने आपको साइन बार के सेट्स का बताया था जिसको हम बोलते थे मैट्रिक सेट्स। ठीक है, तो उसमें क्या होते थे आपके 45 पीसेस का एंड
103 पीसेस के आपके क्या होते थे, सेट्स होते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे, मैट्रिक सेट्स. ओके, नाउ sets of angle gaze. Angle gaze are available in two different sets as shown in the table A and B. Okay, now table A, a set of 16 angle gazes. इसमें क्या होते हैं आपके टेबल ए में क्या होता है, 16 एंगल गेजेस का आपका सेट होता है, और टेबल बी में क्या होता है आपके 13 एंगल गेजेस का आपका सेट होता है. ओके, जैसे आपके क्या था, साइन सॉरी आपके जैसे आपके स्लिप गेजेस में सेट थे, ठीक है, जो मैट्रिक सेट थे, तो उसी तरह आपके क्या है, इसमें 16 एंगल गेजेस का सेट है, और टेबल बी में आपका क्या है, 13 एंगल गेजेस का सेट है. ठीक है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड के बेसिस में. ओके, 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, 3 डिग्री 3 मिनट 3 सेकेंड, 5 डिग्री 5 मिनट 5 सेकेंड, 15 डिग्री 15 मिनट 15 सेकेंड्स, 30 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, एंड 45 डिग्री का ये आपका 16 एंगल गेजेस का आपका सेट है. नाउ टेबल बी में आपका 13 एंगल गेजेस है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड. तो 1 डिग्री 1 मिनट एंड 3 सेकेंड, 3 डिग्री 3 मिनट एंड 6 सेकेंड, 9 डिग्री 9 मिनट एंड 18 सेकेंड, 27 डिग्री 27 मिनट एंड 30 सेकेंड, एंड 41 डिग्री. नाउ द डायग्राम ऑफ एंगल गेज. तो एंगल गेज का आपका ये आपका इस टाइप का एक डायग्राम होता है, जिसमें क्या होती है, 75 mm ये लॉन्ग होता है, एंड वाइड कितना होता है आपका 16 mm का ये वाइड होता है. ओके, ये आपका वर्किंग फेज है. आप जैसे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हमें मेजर करना, उसमें हम इसे इस तरह से सेट करेंगे. Now the uses of angle gaze are following. Quick measurement of angle between two surface in engineering industry. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है था, मैंने मास प्रोडक्शन में मेजरिंग के लिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या बताया गया है कि क्विक मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू सरफेस इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, कोई भी आपके दो सरफेसेस है, ठीक है, तो उसका एंगल मेजरमेंट करेंगे. ठीक, अ फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एंगल गेज इज टू चेक whatever the component is within its ऑफ एंगल टॉलरेंस. ठीक है, तो अगर इसका ऑफसेट भी होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस एंगल को मेज़र कर सकते हैं थ्रू द एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एज एंगल गेज. ओके, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक, बाय यूजिंग द प्रिसीजन स्क्वायर अलॉन्ग विद एंगल की. हम जैसे आपको पता है मोर 90 का ये आपका एंगल होता है. ठीक, तो 90 से भी ज़्यादा, हम 90 का उससे ज़्यादा का कोई एंगल बना होगा, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं. नाउ एंगल गेज आर मोर एक्यूरेट देन साइन बार बिकॉज साइन बार इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो साइन बार में क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाते हैं, देन हम उसकी तब हम उसको मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, साइन बार यूज़ करते हैं हम लोग. साइन बार के साथ हम क्या करते हैं, स्लिप गेजेस यूज़ करते हैं. तो उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एंगल को निकाल सकते हैं. ठीक है, थ्रू द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला. ठीक, बट इसमें कोई हमें मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है. इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम मेजरमेंट करते हैं. ओके, प्रोसीजर ऑफ सेटिंग एंगल विद एंगल गेज इज़ लेस कॉम्प्लेक्स देन द सेटिंग ऑफ द एंगल विद द साइन बार. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि जैसे कि हम साइन बार के साथ क्या स्लिप गेजेस का सेटअप्स के लिए हम स्लिप गेजेस का यूज़ करते थे, उसके बाद हम क्या होता है, साइन बार यूज़ करते थे. इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कोई भी आपको एंगल मेज़र करना है. ठीक है, कोई भी एंगल आपको मेज़र करना है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपका
एंगल गेज को हम वहाँ पर रखेंगे और उसके साथ हम डायरेक्टली उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और आपको ये दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द एडिशन। ठीक है, तो 41 डिग्री का एक हमने क्या लगाया यहाँ पर एंगल गेज लगाया और आपका ये 9 डिग्री का। तो एडिशनल में क्या होगा 41 + 9, तो आपका क्या होगा 50 डिग्री का आपका ये एंगल बन गया। ठीक है, नाउ सब्सट्रैक्शन में क्या होगा आपका 41 - 7, तो 41 - 7 = 32 डिग्री का आपका यहाँ पर एंगल बन गया। ये समझ में आया। सपोज आपका कोई भी एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस टाइप का आपका ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ठीक, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, क्या रखेंगे, अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आपका ब्लॉक्स लगाएंगे। ठीक है, सपोज़ हमने एक ब्लॉक लगा दिया है, एक लगा दिया हमने 41 का। ठीक, और दूसरा हमने क्या लगाया, एक और लगा दिया। ठीक है, गेज लगा दिया, वो आपका हो गया 9 डिग्री का। तो 41 + 9 डिग्री कितना हो गया आपका 50 डिग्री। नाउ ठीक है, अब सपोज़ उसका उल्टा सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सपोज़ हमारा इसी पे ये देख लीजिए एक, ठीक है, यहाँ पर हमें एंगल में करना है। ठीक है, तो एक तो हमारा क्या हो गया, सपोज़ हमारा ये हो गया 41 डिग्री का। ठीक है, बट क्या हो रहा है इसमें थोड़ा सा हमारा क्या आ रहा है, हल्का सा ये एडिशनल हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करेंगे, माइनस का फिट नहीं हो रहा तो -7 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री। ओके, चीज़ समझ में आई। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं, एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन थ्रू द एंगल गेज। ओके, एंगल गेजेस।